मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर सतीश सिंह पर कार्रवाई का आदेश जारी। 3 सदस्यीय जांच टीम गठित। पीड़ित ने पत्र देकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से लगाई गुहार। गाजीपुर की सदर हॉस्पिटल लगातार चर्चा में बना हुआ है। अस्पताल में शासन से आए हुए हैं डॉक्टर सतीश सिंह। इनके ऊपर लगा मरीज को कन्वेंस कर प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने का आरोप। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आनंद मिश्रा ने 3 सदस्यीय जांच टीम बनाकर शासन को लिखा पत्र। पीड़ित ब्रजेश जायसवाल ने पत्र के साथ दिए कई प्रमाण। प्रिंसिपल आनंद मिश्रा ने कहा, आखिर क्यों मरीज को बहलाते फुसलाते हैं? डॉक्टर सतीश सिंह क्या ऐसा तो नहीं कि प्राइवेट हॉस्पिटलों से ले लिया है मोटा कमीशन? डॉक्टर ने पीड़ित ब्रजेश जायसवाल ने प्रिंसिपल आनंद मिश्रा को एप्लीकेशन देने के बाद यह भी कहा है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का भी दरवाजा खटखटाऊंगा। पैर में प्लेट डालना पड़ेगा। जो स्टील का प्लेट पड़ेगा उसका कीमत है 30,000 रुपया और जो प्लेटिनियम है उसका कीमत है 35,000 रुपया। तो वैभव सर ने मेरे मोबाइल पर एक नंबर मैसेज किया कि इनसे आप बात कर लीजिए और उनके अकाउंट में आप पैसा डाल दीजिएगा। जो वैभव सर मेरे को मैसेज किए। वैभव सिंह ने ये पर्सनली मैसेज दिया? हाँ सर, पर्सनली अपने नंबर से मुझे मैसेज किए। व्हाट्सएप खोलिए, दिखा रहे सर उनका नंबर। स्क्रीनशॉट है? हाँ स्क्रीनशॉट है ना सर, स्क्रीनशॉट लेके रखें सर। आप बोलते रहिए। एक मिनट सर, दिखा रहे सर। ये सर वैभव सर अपने मोबाइल नंबर से पर्सनली मुझे सर मैसेज किए कि आप इनसे बात कर लीजिए। जो जब इनसे हमारी बात हुई तो इन्होंने बताया कि स्टील का जो प्लेट पड़ेगा उसका कीमत है 30,000 रुपया और प्लेटिनियम का जो पड़ेगा उसका कीमत है 35,000 रुपया। फिर जब हमारी सतीश सर से बात हुई तो सतीश सर ने कहा कि हम आपका इलाज यहाँ नहीं कर पाएंगे। आप यदि अगर हमारा हॉस्पिटल है गोरा बाजार स्थित, क्या तो नाम है हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल का नाम बता ट्रामा सेंटर, जो सर गोरा बाजार गाजीपुर में स्थित है हॉस्पिटल। इसमें सतीश सर मुझे लेकर के गए तो हमने सोचे कि वैभव सर जब गवर्नमेंट में बता रहे कि 30,000 इसका और 35,000 इसका, और सतीश सर बोले कि हम 40,000 का लेंगे आपका, वहाँ हॉस्पिटल में चलेंगे तो हम आपका ऑपरेशन कर देंगे जिससे आप एकदम टनाटन हो जाएंगे, 15 से 20 दिन में आप चलने लगेंगे। तो हम सतीश सर के कहने पर हम उस हॉस्पिटल में गए। जैसे ही हमने गया हॉस्पिटल में तो उन्होंने फिर तुरंत आए पीछे से आने के बाद घाव देखने के बाद यहाँ पे तो होल की, जिसका मेरे पास फोटो है सर, यहाँ पे होल किया और यहाँ से होल करके उसमें रात डाल के एक ईंटा लटका दिए। ईंटा लटकाने के बाद ऐसे प्रक्रिया चलती रहा, करीबन 7 से 8 दिन चला। अच्छा, ये वैभव सतीश दोनों ने मिलकर किया कि एक ने किया? वैभव सर ने किए। 27 तारीख को हम इसमें सदर से प्राइवेट हॉस्पिटल में बीके सर्जिकल हॉस्पिटल में गए। वहाँ पर 27 तारीख को शाम को जैसे हम पहुँचे तुरंत पीछे से सतीश सर आए और उसमें से रात डाल के ईंटा लटका दिए। उसके बाद घाव देखने के बाद बोले अभी ऑपरेशन नहीं करेंगे, 2 दिन के बाद करेंगे। बोला ठीक है। ऐसे करते करते 6 से 7 दिन बिता दिए। मतलब 6 तारीख को मतलब मेरा 7 तारीख को ऑपरेशन किया। घाव देख लिए कि अब ठीक हो गया, उसके बाद ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद 10 दिन हमको प्राइवेट उस हॉस्पिटल में रखे। तो 40,000 मतलब 50,000 रुपये का डिमांड किए थे ऑपरेशन करने के लिए। जब हमारी माता जी रोने लगे और हमारा भाई रोने लगा तो उन्होंने 40,000 रुपया मतलब ऑपरेशन का लिए और हर रोज़ मतलब 2 दिन पे 2 से 2,500 रुपये का दवा देते थे। दवा, इंजेक्शन, ऐसे मतलब करके दवा और मतलब ये मेरा चला रहे थे। चलाने के बाद जब छोड़े मेरे को 10 दिन के बाद घर जाने के लिए, तो जब 10 दिन के बाद हम घर से आए तो फिर ड्रेसिंग किए। ड्रेसिंग करने के बाद अपना ड्रेसिंग का पैसा लिए, दवा का पैसा लिए। फिर उसके बाद 5 दिन के बाद बुलाए। 5 दिन के बाद गए तो कुछ टाका काटे, कुछ टाका छोड़ दिए। तो ये आपका 40,000 ही केवल लिया था या 40,000 रुपया सिर्फ ऑपरेशन का लिए सर, और कम से कम 1 लाख रुपया सर उन्होंने दवा और सुई मतलब इंजेक्शन मुझे लगा दिए। आज पत्रक देने आए हैं सर को। सर से एक मिनट सर। उसके बाद सर हम गए, फिर 5 दिन के बाद उन्होंने बुलाया। 5 दिन के बाद गए तो ये जो सर मेरा घाव है, जो स्टार्टिंग वाला मेरा घाव है, इसको उन्होंने क्या काम किया कि टाका को खोले पूरा, इसमें से फिर पूरा कटिंग वगैरह करके मांस को निकाले बाहर, फिर उसको पट्टी रुई भर के पट्टी बांध के छोड़ दिए। फिर बोले 2 दिन के बाद आने के लिए। 2 दिन के बाद गए, फिर वापस साफ किए। साफ करने के बाद टाका वाका इसमें मार दिए। टाका मारने के बाद ऐसे प्रक्रिया सर 5 से 6 बार चला। इस घाव को सर 6 बार उन्होंने टाका मार चुका। अच्छा, आप ये बताइए, अभी भी सर इसमें जो से सतीश है वो इसी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं? गवर्नमेंट में सर उनका ड्यूटी है और गवर्नमेंट में सर जितना पेशेंट आते हैं वो प्राइवेट में ले जा करके सबका ऑपरेशन करते हैं। आपके साथ के कितने पेशेंट थे वहाँ पे? अरे हमारे साथ में 2-3 लोग आए थे। जिस दिन हम आए उस दिन 3 पेशेंट आए थे गवर्नमेंट में से, प्राइवेट में बीके सर्जिकल हॉस्पिटल में। जो मेरा स्टार्टिंग का सर घाव उसका ही मेरे पास फोटो है, कर लिया था गवर्नमेंट में ही। दिखा रहे सर,
ये देखिए सर 3 दिन में ही सर मेरा घाव इतना कवर कर लिया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब हम थे तो। और अच्छा ये बताइए, सतीश ने आपसे इस कॉलेज के बारे में क्या कहा था, मेडिकल कॉलेज के बारे में? और वो सतीश सर कहे कि हम आपका इलाज यहाँ नहीं कर पाएंगे और यहाँ इलाज इसलिए हम नहीं कर पाएंगे कि यहाँ इलाज आपका ढंग सही से नहीं हो पाएगा। ये सतीश ने कहा कि सतीश सर ने खुद कहा, सतीश सर ने खुद कहा कि यहाँ हम आपका इलाज सही से नहीं कर पाएंगे। यदि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल चलेंगे तो जिसका हम गारंटी लेते हैं कि हम आपको 15 से 20 दिन में एकदम रेडी कर देंगे। और जब भी मतलब हर 3 से 4 दिन पर बुलाएंगे सर, 3 से 4 दिन के बाद जाएंगे। आज अभी वापस उनके यहाँ जाएंगे तो सर वही काम करेंगे, टाँके को खोलेंगे, उसमें से सारा कुछ निकालेंगे, फिर उसके अंदर पट्टी भर के रुई भर के पट्टी बार के घर पे छोड़ देंगे सर मुझे। और आज की डेट में सर मेरा स्थिति ये है कि हम 2 महीने से सर ऐसे ही पड़े हुए हैं। 2 महीने का सर मेरा दिन निकल गया, सब कुछ बैठे बैठे मेरा हो रहा है। चलो क्लोज कर। विद्या जी का मामला करीब 3-4 दिन पहले मुझे मालूम चला था और उसमें उन्होंने डॉक्टर सतीश के ऊपर के बारे में उन्होंने मुझे पूरा बताया था कि उन्होंने कैसे उनको बाहर भेजा है। उस पर मैंने 2 चीज़ें की हैं। एक तो मैंने अपने यहाँ पर एक जांच कमेटी बिठा दी है 3 सदस्यीय, जो कि मैंने उनको 7 दिन का टाइम दिया मुझे पूरी रिपोर्ट सबमिट करें। और दूसरा डॉक्टर सतीश क्योंकि एक शासन द्वारा भेजे गए डॉक्टर हैं, तो मैंने वहाँ पर एक पत्र भी लिख दिया है कि इन पर उचित कार्रवाई हेतु हमें दिशा निर्देश सर क्या एलिगेशन क्या लगे थे डॉक्टर सतीश के? डॉक्टर सतीश पर एलिगेशन ये लगा है कि उन्होंने किसी पेशेंट को मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल से बाहर ट्रांसफ़र कर दिया है और उससे पैसे भी लिए हैं ऑपरेशन करने के लिए और उसका प्रॉपर इलाज भी नहीं किया। डॉक्टर रजत एक हैं आपके यहाँ, वो भी डॉक्टर हैं और आपके कॉलेज से हॉस्पिटल से महज 500 दूरी पे अपनी क्लिनिक चला रहे हैं। क्या ऐसा उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए डॉक्टर रजत एक संविदा के डॉक्टर हैं, तो वो अपना अस्पताल खोल सकते हैं। संविदा कर्मचारी क्योंकि एनपीए नहीं लेता है, लेकिन उसमें उनकी 2 चीज़ें हैं कि वो जिस समय उनकी ड्यूटी है या जिस समय उनकी ओपीडी है उस समय वो अपनी क्लिनिक पर नहीं बैठेंगे। हाँ, लेकिन अगर वो हॉस्पिटल के मरीज अंदर से बाहर ले जा रहे हैं तो वो गलत है और उस पर उचित कार्रवाई ज़रूर होगी। ये आपसे मैंने पहले भी कहा था और मैं उस पर ज़रूर कहूँगा, शीघ्र ही आपको वो कार्रवाई देखने को मिलेगी। VP न्यूज़, खबर सिर्फ सच की।